सो गाइस, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई और अपनी सारे सब कुछ का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो देखिए, आज की जो क्लास रहने वाली है वो आपकी 12th क्लास में जो भी आप में पढ़ रहे हैं 12th क्लास में जिनके पास पॉलिटिकल सब्जेक्ट है उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार होकर बैठे हुए हैं, वो उन्हीं क्वेश्चंस का कलेक्शन मैंने इस वीडियो में किया है। तो ये क्लास आपकी पॉलिटिकल साइंस के लिए रहने वाली है। तो आप सभी से एक निवेदन है कि आप क्लास को स्किप ना करें और इसे एंड तक वॉच जरूर करें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रहने वाला वो देखिए, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर देखिए, ऑप्शन देखिए 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1951, 26 जनवरी 1952 और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 में। राइट, 26 जनवरी 1950 में हमारे संविधान को लागू किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं मानती हूँ, लेकिन ये एग्जाम में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा आतुर है। तो ये आ भी सकते हैं, तो आप सभी को इनको एक बार देख जरूर लेना है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। 1930 में गांधी जी ने कौन से आंदोलन की शुरुआत की थी ये बताना आपको। गांधी जी ने वैसे तो बहुत सारे आंदोलन चलाए थे, लेकिन 1930 ईस्वी में कौन सा आंदोलन चलाया था वो आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वराज आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो इसका राइट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 ईस्वी में गांधी जी ने चलाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, प्री प्रेसिडेंट कौन थे, ये आपको पूछा है इस क्वेश्चन में। देखिए ऑप्शन देखिए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुए। आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स में ये करके बताना है आपको, कमेंट करके बताना है कि पहले आम चुनाव भारत में कब हुए थे। राइट, और सेकंड वाले आम चुनाव आपको यहाँ पूछा है। तो देखिए, जो सेकंड वाले आम चुनाव हुए थे वो आपके 1957 में थे। 1957 में सेकंड आम चुनाव हुए थे भारत में। और मैं आपको बता देती हूँ, पहले आम चुनाव जो थे वो आपके 1951 में हुए थे। 1951 में 1951-52 में हुए थे। राइट, लेकिन पहले आम चुनाव को हम 1952 का आम चुनाव ही कहते हैं। राइट, 1951 से शुरुआत हुई थी, लेकिन 1952 में चुनाव होकर कंप्लीट हुए थे, इसलिए 1952 में ही हम भारत के पहले आम चुनाव को मानते हैं। और जो सेकंड हुए थे 1957 में, अर्थात 1957 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा। देखिए, वैसे मैं आपको बता दूं कि जो भारत का संविधान था उसका निर्माण भारत की संविधान सभा ने मिलकर किया था। संविधान सभा के जितने भी अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, सदस्य थे, उन सब ने मिलकर संविधान का गठन किया था। लेकिन हम जो आमतौर पर देखते हैं तो संविधान का जो संस्थापक है वो किसे मानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, क्योंकि सर्वाधिक जो योगदान था संविधान के निर्माण में वो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का था, इसलिए इन्हीं को संविधान का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। महात्मा गांधी नहीं, सीमांत गांधी नहीं, ए.ओ. ह्यूम। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यह एक सेवानिवृत्त अंग्रेज व्यक्ति था, एक सेवानिवृत्त अधिकारी था जिसने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। और भारतीयों के हितों को ध्यान में रखते हुए इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। जॉन मेजर नहीं, टोनी ब्लेयर ये भी नहीं है, डेविड कैमरून ये भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है। तो इनमें कोई भी जो इंग्लैंड का है, ब्रिटेन का अभी जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री वो इसमें नहीं है। तो आप सभी कमेंट करके बताना है कि इस टाइम पे कौन है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। वो हमारे भारतीय मूल का ही है, तो आपको कमेंट बॉक्स में ये लिख के जरूर बताना है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है। अमेरिका, भारत, स्विट्जरलैंड, नेपाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्थित है। देखिए, तबीयत खराब होने के कारण थोड़ी वॉइस में क्लियर नहीं हो रही होगी, मैं मानती हूँ, लेकिन आई एम सॉरी इसके लिए। लेकिन आपकी क्लास अपलोड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी एग्जाम बहुत ही निकट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्न में से किसको बढ़ावा दिया। हिंदू मुस्लिम संघर्ष को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अंग्रेजों की जो फूट डालो और राज करो की नीति थी जो डहलोजी ने अपनाई थी। राइट,
जो गवर्नर जनरल था डलहौजी, उसने अपनाई थी फूट डालो और राज करो की नीति। उसने जो सबसे ज़्यादा संघर्ष को बढ़ावा दिया वो आपके हिंदू मुस्लिम संघर्ष को बढ़ावा दिया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का संबोधन किए थे? जय श्री कृष्ण, अल्लाह, हे राम, वाहे गुरु। इसका राइट आंसर होगा हे राम। महात्मा गांधी जी ने अपने प्राण त्यागे थे तब उन्होंने हे राम शब्द का प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो उसका राइट आंसर होगा 1956 से 1961 तक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, नहीं। 1 जुलाई से 30 जून तक, नहीं। नेक्स्ट अगला देखिए। ऑप्शन नंबर सी देखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय काल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए। अमूल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अमूल मतलब क्या है, किससे इसका संबंध है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दूध उत्पादन से होगा। ये भारत की प्रथम डेयरी है अमूल, ठीक है। और आपको कमेंट बॉक्स में यह लिखकर बताना है, ये कमेंट करके बताना है कि दूध जो दुग्ध है, राइट, दुग्ध उत्पादन की जो क्रांति हुई थी उसके जनक कौन थे, राइट, ये आपको बताना। और अमूल की स्थापना किसने की थी और कहाँ की थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, ये आप मान के चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया गया था? तो ये आपकी 1980 के दशक में, 1980 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की जो भूमिका थी उसको सीमित कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ये एक सलाहकारी संस्था है। ये सरकार को सिर्फ सलाह देने का काम करती है, ये कोई संवैधानिक इसका जो उल्लेख वो संविधान में नहीं है। पहले योजना आयोग था, योजना आयोग का नाम पलटकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग का नाम पलटकर नीति आयोग रख दिया। तो ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, ये एक सलाहकारी संस्था है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की क्लास यहीं तक। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आगे देखिए, अभी तो क्वेश्चन और है, मैं तो वैसे ही हो रही थी, राइट। चलिए 16वां क्वेश्चन देखिए। भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 35 वर्ष। 35 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो ये अयूब खान, जनरल अयूब खान ने 1966 में 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था। और भारत की तरफ से कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे भारत की ओर से। और पाकिस्तान की ओर से जनरल अयूब खान ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ तक आज की क्लास यहीं तक है, राइट। पहले मैंने उस 16वें क्वेश्चन में 15वें क्वेश्चन में एंड कर दिया था, लेकिन सॉरी उसके लिए 17 क्वेश्चन इस क्लास में हमने पढ़े हैं। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि ये 17 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही और कितने गलत हुए, राइट। तो आज की क्लास यहीं तक, अगली क्लास का वेट कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।